हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे पहेलियाँ लॉजिक सवाल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज लाए हैं आपके लिए मज़ेदार पहेलियाँ। दोस्तों, आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली पहेली है। एक दिन एक चोर चोरी करने के लिए निकलता है। तभी उस चोर के सामने उसे 3 घर दिखाई देते हैं। वो सोचता है कि मैं इन तीनों घर में से किसी एक घर के अंदर चोरी कर सकता हूँ, लेकिन वो कौन सा घर है जिसके अंदर मैं जाके आराम से चोरी कर सकता हूँ और कोई मुझे पकड़े भी नहीं। दोस्तों, क्या आप देखकर बता सकते हैं कि इनमें से चोर कौन से घर में चोरी कर सकता है जिससे कि वो वहाँ से सही सलामत चोरी करके बाहर आ जाए, कोई उसे पकड़े भी नहीं। दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि ये चोर इन तीनों में से कौन से घर के अंदर जाके चोरी करके वापस बाहर आ सकता है? दोस्तों, ये चोर इन तीनों में से पहले नंबर वाले घर के अंदर चोरी करके सेफली बाहर आ सकता है। दोस्तों, आप देखेंगे कि दूसरे नंबर वाला जो घर है उसके बाहर 2 जोड़ी जूते चप्पल पड़े हुए हैं, यानी कि इस दूसरे घर के अंदर कोई ना कोई अभी मौजूद है। जबकि तीसरे नंबर वाले घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, यानी कि इस घर के अंदर भी कोई ना कोई मौजूद है। जबकि पहले नंबर वाले घर के अंदर कोई भी नहीं है, क्योंकि ना तो इस घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, ना ही घर के बाहर कोई जूते चप्पल मौजूद हैं। तो फिर ये चोर उस पहले नंबर वाले घर के अंदर चोरी करने के लिए वहाँ से चला जाता है। उस घर के अंदर जाते ही चोर देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं जिसे मैं चोरी कर सकता हूँ। तो वो चोर वहाँ पर मौजूद बहुत सारे सामानों में से कुछ सामानों की चोरी कर लेता है। चोरी करके उस घर से भाग जाता है। तभी कोई पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, तो पुलिस वहाँ पर आ जाती है। वहाँ आके पुलिस देखती है कि ज़रूर यहाँ पे चोरी हुई है। तो पुलिस वहाँ पर मौजूद सीसीटीवी की फुटेज चेक करती है और देखने की कोशिश करती है कि इस घर से कौन कौन से सामान की चोरी हुई है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इस घर में क्या क्या चोरी करके वो चोर भागा है? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि चोर इस घर से क्या क्या सामान चोरी करके गया है? दोस्तों, चोर यहाँ पर जो सामान चोरी करके गया है वो है एक टेडी बेयर और एक बॉल, एक फ्लावर का गुलदस्ता और एक चाय का कप। चोर ये चीज़ें यहाँ से चोरी करके गया है। चोर पुलिस से बचने के लिए वहाँ से भागते भागते एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ पर उसके सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन इन तीनों रास्तों में से कोई एक रास्ते से चोर यहाँ से सेफली बाहर निकल सकता है। लेकिन वो कौन सा रास्ता है, वो सोचने की कोशिश करता है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि चोर इन तीनों में से कौन से रास्ते से सेफली यहाँ से बाहर निकल सकता है? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या पता लगा पाए कि ये चोर इन तीनों में से कौन से रास्ते से सेफली बाहर निकल सकता है? चोर इन तीनों में से दूसरे नंबर वाले रास्ते से सेफली बाहर निकल सकता है। दोस्तों, आप देखेंगे कि पहले नंबर वाले रास्ते पे बहुत सारे सांप हैं। चोर इस रास्ते से अगर बाहर जाएगा तो सांप उसे डस लेंगे, इसलिए चोर इस रास्ते से बाहर नहीं जा सकता। और तीसरे नंबर वाले रास्ते पे चोर देखता है कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं।
चोर अगर इस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो सीसीटीवी कैमरा में उसकी फ़ोटो आ जाएगी, जिससे पुलिस उसे आसानी से पकड़ सकती है। जबकि दूसरे नंबर वाले रास्ते में ना तो सांप है और ना ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये रास्ता बिल्कुल सेफ है। चोर यहाँ से भागकर पुलिस से बच सकता है। वो चोर इस रास्ते से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, क्या आप सभी सवालों के सही जवाब दे पाए थे? अगर आप सभी सवालों के सही जवाब दे पाए तो हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की अगली पहेली है। एक दिन सुनीता को उसी के ही घर में कोई मार देता है। तभी वहाँ पर इंक्वायरी के लिए इंस्पेक्टर आते हैं। इंस्पेक्टर सुनीता के घर में मौजूद सभी लोगों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम में से किसने सुनीता को मारा है। तो सभी लोग एक एक करके इंस्पेक्टर को जवाब देते हैं। सबसे पहले जॉली इंस्पेक्टर से कहता है कि मैं अपनी एक दोस्त के घर गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उसका हालचाल पूछने के लिए अपनी दोस्त के घर गया था। मैंने सुनीता को नहीं मारा है। रॉय कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बीच पे पार्टी करने के लिए गया था, मैंने भी सुनीता को नहीं मारा है। जूली कहती है कि मैं ऑफिस गई हुई थी, अभी ऑफिस से यहाँ पर आई हूँ, मैंने सुनीता को नहीं मारा है। और लिली कहती है कि मैं कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी पीने के लिए गई थी, मैंने सुनीता को नहीं मारा है। इंस्पेक्टर सभी की बात सुनते हैं और उसके बाद इंस्पेक्टर को सुनीता के पास में एक पर्ची दिखाई देती है, जिसे इंस्पेक्टर उठाते हैं और उसे देखते हैं तो उस पर्ची में कुछ लिखा हुआ होता है। लेकिन इंस्पेक्टर को कुछ समझ में नहीं आता है कि इस पर्ची में जो लिखा है उसका मतलब क्या है। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इस पर्ची में क्या लिखा हुआ है? कौन है जिसने सुनीता को मारा है? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है, किसने सुनीता को मारा है? दोस्तों, इंस्पेक्टर सबकी बात सुनते हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि किसने सुनीता को मारा है। तो फिर इंस्पेक्टर उस पर्ची में लिखे हुए को देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो इंस्पेक्टर पर्ची में लिखे हुए को उल्टा करते हैं। जैसे ही पर्ची में लिखे हुए वर्ड्स को इंस्पेक्टर उल्टा करते हैं तो उसमें लिली लिखा हुआ होता है, जिससे इंस्पेक्टर समझ जाते हैं कि इन सभी में से वो लिली है जिसने सुनीता को मारा है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की अगली पहेली है। मोहन और कैलाश के पिताजी के 5 बच्चे हैं, रोहित, माधव, शिव। दोस्तों, बाकी 2 बच्चों के नाम क्या है? क्या आप पता लगा सकते हैं? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि बाकी 2 बच्चों के नाम क्या हैं? दोस्तों, मैंने शुरू में ही बताया था कि मोहन और कैलाश के पिताजी के 5 बेटे हैं, यानी कि बाकी 2 बेटों के नाम जो हैं वो हैं मोहन और कैलाश। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? तो हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, जो था इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका सही जवाब है देहरादून, उत्तराखंड में, जहाँ पर IMA है। दोस्तों, जिन्होंने इसका सही जवाब दिया वो हैं हिंदुजा लेलैंड, भरत महाजन, जोगिंदर, अमन अग्रवाल, सुनीता देवी और तनय। दोस्तों, हमारा आज का सवाल है, क्रिकेट मैच में पिच की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब देने वाले लोगों के नाम अगली वीडियो में दिखाए जाएंगे। दोस्तों,
आप हमारी आज की वीडियो में कितने सवालों के सही जवाब दे पाए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।